राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 सक्सेस डिफरेंशिएशन। जो ये आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स चाहिए आपको, प्रीवियस वाले चैप्टर्स में जो मैंने लेक्चर्स हो चुके हैं 5, 4, 6 इन सब के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, एक बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये चैप्टर नंबर 7 है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर हम किसी एक फंक्शन का या वेरिएबल का बार बार डिफरेंशिएशन करते रहते हैं एन टर्म्स तक, तो वो सक्सेस डिफरेंशिएशन करता है कहलाता है। इट मीन्स हमने कोई भी फंक्शन लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करा, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर 4 बार, ऐसे हम एन टाइम्स तक उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो सक्सेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैथ्स में थ्योरी की नीड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की चीज़ है कि सक्सेस डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको लिखकर और बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है y इक्वल्स टू एक्स की पावर m। क्या है यहाँ पर? y इक्वल्स टू एक्स की पावर m। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज फंक्शन x का है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँगी विद रेस्पेक्ट टू x। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या होगा? y का dy ओवर dx, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, और x का क्या होता है? पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, यानी कि m x की पावर m-1। डिफरेंशिएशन का रूल तो पता ही होगा, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। ये तो मैंने किया एक बार डिफरेंशिएशन। मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। मैं इसका क्या करती हूँ? अगेन डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे डी वाई ओवर डी एक्स का हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसका होगा पावर आगे आएगी m एज इट इज़, बिकॉज m कॉन्स्टेंट नंबर है, m एज इट इज़, फिर पावर आगे आएगी, यानी कि पावर में कितना था? m-1, वो आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, -1 और लेस करूँगी तो कितनी हो जाएगी? m-2। इस तरह से इसका सेकेंड बार डिफरेंशिएशन हो गया है, सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। सेकेंड डेरिवेटिव कितना है इसका? m-1 x टू दी पावर m-2। ऐसे ही मैं तीसरी बार करूँ, चौथी बार करूँ, इस तरह से इसका करते रहेंगे। जब हम इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं। सो इन जनरल फॉर्म, ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, इन जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पर करती हूँ n टाइम डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करूँगी तो पावर कितनी हो जाएगी? n, d टू दी पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n। सो यहाँ पर देखिए पावर m बन रही है, फिर m-1 बन रही है, फिर m-2 बनेगी जब मैं थर्ड डेरिवेटिव लूँगी। इस तरह से सो ऑन चलती रहेगी, कहाँ तक? m-n-1 टर्म तक। ठीक है, और इसकी पावर कहाँ तक पहुँचेगी? x की पावर m-1 थी, फिर -2, -3, -4, कहाँ तक? n टाइम्स तक, तो m-n। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, और ये जो मैंने प्रोसेस किया इसको बोलते हैं हम सक्सेस डिफरेंशिएशन। क्लियर? मैं एक दो और करके बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया था x टू दी पावर m। इस तरह से भी, जैसे इस तरह से भी हम ले सकते हैं y इक्वल्स टू ax प्लस b टू दी पावर m। क्लियर? इट यहाँ पर मैंने अब की बार बड़ा ले लिया, ax प्लस b टू दी पावर m। सेम कॉन्सेप्ट से ही होगा। एक बार हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy ओवर dx विद रेस्पेक्ट टू x, और पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, ax प्लस b, पावर एक लेस हो गई, m ax प्लस b टू दी पावर m-1। और साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर इस ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन होगा, b कांस्टेंट टर्म होने की वजह से 0, ax का डिफरेंशिएशन a। बस जिस टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सक्सेस डिफरेंशिएशन में ये नहीं भूलना है कि आप a लगाना भूल जाते। अब मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मैंने क्या किया है? अगेन डिफरेंशिएशन। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो क्या होगा? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, पावर आगे आएगी m-1, यहाँ हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर m-2, और यहाँ पर एक a और बाहर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम
कई बार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब आपको जनरल फॉर्म में बता देती हूँ। जब मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म में करूँगी, इन जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म में डी की पावर एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन इक्वल्स टू के एम माइनस वन, एम माइनस टू, इस तरह से एंड सो ऑन, एम माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना होगा? एम माइनस एन, और ए की पावर भी एन, क्योंकि एन टर्म्स तक जाएगा तो ए की पावर वन टू एंड सो ऑन ए एन। तो इस तरह से ये इसकी जनरल फॉर्म बनी है और सक्सेस डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू बताया। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं और करते हैं। इन क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में जो सक्सेस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज़ होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यूज़ करना आना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पहले आप वो सीख कर अच्छे से आएंगे। तो चलिए मैं पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ, फिर पार्शियल पे पहुँचूँगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 7th चैप्टर की 7th ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका हमें सक्सेस डिफरेंशिएशन करना है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। इस पूरे टर्म को हमने क्या लेट कर लिया? वाई। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, नहीं सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं हम। एक्स का फंक्शन है पूरा तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए जैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जब डिवाइड में होता है टर्म, तो नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए एक्स का 1 है ही बिकॉज एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर साइन आता है माइनस का बीच में, ये बात ध्यान रखिए, साइन आता है माइनस का। बच्चे गलती कर देते हैं, प्लस का लगा देते हैं, गलत हो जाता है माइनस का। फिर ऊपर वाला टर्म एज इट इज यानी कि न्यूमिनेटर एज इट इज, और फिर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा ओनली सी, बिकॉज एक्स का 1 और डी का 0, तो यहाँ पर होगा सी। ये मैंने कर दिया है इसका डिफरेंशिएशन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को हम वाई वन भी बोल देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को हम वाई वन बोल देते हैं, यानी कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं वाई टू, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं वाई थ्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की ट्रिक है, डिनोट कर सकते हैं इस तरह से कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन, वाई का सेकेंड डेरिवेटिव को वाई टू। तो यहाँ पर मैं वाई वन लिख रही हूँ। ठीक है, अब y1 लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, कैसे? देखिए मैं अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा देती हूँ a की, तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस, सेम यहाँ पर बनेगा ए सी एक्स माइनस बी सी, बिकॉज माइनस का साइन था। ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओवर नीचे बन रहा है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही हम लेकर चलेंगे, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये वाला टर्म आपका बचा है ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देती हूँ, वो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैंने अभी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको और डेरिवेटिव निकालने होंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी तो यहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको ईजी करने के लिए क्या करती हूँ, ए डी माइनस बी सी तो एज इट इज़ है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, सी एक्स प्लस डी ये जो पूरा टर्म है इसको ऊपर ले जाती हूँ, तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। मैं इस वाले टर्म को ऊपर लेकर गई हूँ तो इसकी पावर जो पॉजिटिव थी जब ऊपर जाती है तो कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो गई, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो गई। तो सी एक्स प्लस डी की पावर माइनस के 2 आ गई है। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ दोबारा से।
y1 का डिफ्रेंसिएशन y2, मतलब d2y और dx स्क्वायर लिखो या y2 लिखो, शॉर्ट फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है y2। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, AD माइनस BC तो कांस्टेंट है, AD माइनस BC तो माइनस BC ये तो कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज, इसको करना है डिफ्रेंसिएशन क्योंकि इसमें x है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, CX प्लस D की पावर -3, एक लेस होगी -2 -1 -3, और अंदर वाले ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो CX प्लस D का कितना होगा, C मल्टीप्लाई C। इस तरह से हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। क्लियर? ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं। तो एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं जिससे कि हमको जब एंड टर्म का हम डिफ्रेंसिएशन रखें तो हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्या लिखना है। देखिए क्यों, अभी मैं बताऊंगी क्यों। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। तो देखिए AD माइनस BC तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है बेचारा, माइनस इसका बाहर ले लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर से पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, तो CX प्लस D की पावर -4 और C यहाँ पर एक था, अब कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्म, ये बहुत ध्यान से लिखने की, यहाँ पर आपको कैसे बनाना है ये ध्यान से सीखिए। यहाँ पर देखिए yn यानी कि y का n डेरिवेटिव, AD माइनस BC तो एज इट इज है ही, ठीक है, ये तो एज इट इज है ही। अब यहाँ पर आपने देखा पहले बना -2 फिर बना -3 और माइनस बाहर चल रहा था -1, तो इस तरह -1 टू दी पावर तो n बन गया एक, ठीक है, और 2 3 फिर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 था, सपोज कुछ नहीं तो 1 था, सेकंड डेरिवेटिव में 2 था, थर्ड डेरिवेटिव में 3 था, तो n डेरिवेटिव में क्या होगा, n, यानी कि n का फैक्टोरियल। -1 टू दी पावर n इसलिए रखा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ऐसा चलता चल रहा है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव चलता चल रहा है, -2 -3, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद CX प्लस D, अब आपने देखा थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 4 लिखा था, यानी कि n डेरिवेटिव है तो उसका एक बढ़ती ही होगा, -1, ठीक है, उसका एक बढ़ती होगा तो -n -1, और यहाँ पर देखिए थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ पर c की पावर 2 थी तो यहाँ पे लिखेंगे हम n, c की पावर n। इस तरह से हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखना भी सीख ली जो आपको लिखनी है। ठीक है, तो c टू दी पावर n -1 होगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर 1 था तो c था ही नहीं, 2 था तो पावर 1 थी, 3 था तो यहाँ पर पावर 2 थी, यानी कि एक कम है, अगर 3 डेरिवेटिव है तो 2 है, तो इसलिए यहाँ पर n डेरिवेटिव है तो उसकी पावर एक कम होगी तो n -1 होगी, ना कि n होगी, तो n -1 होगी। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन अच्छे से समझें तो समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड।